आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्री को अगर आपको ठीक तरह से समझना है तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप देखोगे और याद भी रखोगे। उसका कुछ कंडीशन से क्या क्या है क्या नहीं है ज्योमेट्री में, ये देखो। फर्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, ए सॉलिड हैज़ शेप, साइज एंड पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ज्योमेट्री में सॉलिड का डेफिनेशन कैसा है? ए सॉलिड हैज़ शेप, जिसका शेप होगा, साइज़ होगा एंड पोजीशन होगा, और ये एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकता है। कैन बी रिमूव्ड, कैन बी मूव्ड। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। सॉलिड का बाउंड्री का नाम है सरफेस। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन। अभी सरफेसेस का जो बाउंड्री है उसका नाम है कर्व और स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये याद रखोगे आप। नंबर 2, ए सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशंस, ए सरफेस हैज़ 2 डायमेंशंस, ए लाइन हैज़ 1 डायमेंशन एंड ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। सॉलिड का 3 डायमेंशन है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ एक डायमेंशन है, ब्रेथ एक डायमेंशन है, हाइट एक डायमेंशन है। तो ए सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशंस। सरफेस एरिया हैज़ 2 डायमेंशंस, इसमें होता है लेंथ एंड ब्रेथ। ए लाइन हैज़ 1 डायमेंशंस, ओनली लेंथ। एंड द पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इसका कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ है ही नहीं। नंबर 3, ए फ्यू ऑफ यूक्लिड्स डेफिनेशंस आर। तो यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दिया है, वो क्या क्या है देखो। नंबर 1, ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट जिसका कोई पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं कर सकते आप उसको। नंबर 2, ए लाइन हैज़ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है? जिसका ब्रेथ नहीं है लेकिन सिर्फ लेंथ पे। ए लाइन हैज़ ब्रेथलेस लेंथ। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन का एंड पॉइंट जो होगा वो पॉइंट होगा। ये डेफिनेशन है यूक्लिड का नंबर 3 डेफिनेशन। अभी 4th डेफिनेशन है, ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ पॉइंट्स एंड पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स ही कर रहता है स्ट्रेट लाइन में। यही है इस नंबर 4 का मतलब। स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नंबर 5, ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस का क्या है? जिसका लेंथ एंड ब्रेथ होगा उसका नाम है सरफेस। ये डेफिनेशन है यूक्लिड का। नंबर 6, द एजेस ऑफ ए सरफेसेस आर लाइन। सरफेसेस का एजेस का नाम है लाइन्स। नंबर 7, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस में क्या है? प्लेन सरफेस को आप इसको लाइन का कलेक्शन मान सकते हो, इसका मतलब यही है। मतलब स्ट्रेट सरफेस जो है उसमें लाइन्स एंड लाइन्स है, इवनली स्ट्रेट लाइन्स है ऑन इटसेल्फ। इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन्स बहुत सारा है, सारा मिलाओगे तो एक सरफेस बन जाता है प्लेन सरफेस। नंबर 4, ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स। ये देखो, ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स। इसको डिफाइन ही नहीं किया है। पॉइंट क्या है, ए लाइन क्या है एंड ए प्लेन क्या है। एक्चुअली ये यूक्लिड का डेफिनेशन है, क्योंकि ये सब अपने आप में डिफाइंड है, इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, प्लेन क्या है, एक बार तो डिफाइन किया फिर दोबारा कहते हैं ये अनडिफाइंड टर्म्स है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है और इस पर पूरा ज्योमेट्री बेस्ड है। नंबर 5, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are obvious universal truths. They need not be proved. Euclid used the term postulates for the assumptions that are specific to geometry. On the other hand, axioms are assumptions not specifically linked to geometry. Axiom और postulates आपको 2 टर्म आगे जाके मिलेगा। ये 2 चीज़ है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर मीनिंग है, आजकल एक ही माना जाता है लेकिन अलग है एक्चुअली। यूक्लिड ने दोनों को बताया कि ये दोनों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में प्रूफ्ड है। मतलब इसको प्रूफ कर ही नहीं सकता कोई। तो इसका नाम है एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स। एक्सियम का स्पेसिफिक किसी में ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड नहीं है और पोस्टुलेट्स कुछ स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड, दोनों अपने आप में प्रूफ्ड है। इसको आप प्रूव नहीं कर सकते फर्दर। इसका नाम है पोस्टुलेट्स।
ये कुछ है डेफिनेशन याद रखना, ये काम में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब टर्म, क्योंकि ये सब टर्म है ही ऐसा। सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स, यूक्लिड ने कुछ एक्सियोम दिया, उसमें से कुछ है यहाँ पे, सारे नहीं हैं। फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए बी सी 3 थिंग्स है, बी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, तो ए एंड सी इक्वल होगा, यही मीनिंग है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए बी सी 3 चीज़ मान लो, ए एक चीज़ है जो बी के बराबर है, एक चीज़ है जो सी के बराबर है, तो इसका मतलब बी एंड सी इक्वल है। ये एक्सियोम ये आप प्रूफ, ये सब प्रूफ कर नहीं सकते आप। नंबर 2, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका कोई दो इक्वल, सपोज ए एंड बी आर 2 इक्वल्स हैं, इसके साथ आप किसी तीसरा इक्वल ऐड करोगे, जो फाइनली जो आएगा वो दोनों भी इक्वल होगा। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ए और बी 2 चीज़ है, स्क्वायर मान लो 2 स्क्वायर है, ए एंड बी स्क्वायर दोनों इक्वल है, 2 स्क्वायर है, इसके साथ दोनों के साथ एक इक्वल ट्रायंगल ऐड करो, जो फाइनली जो आएगा वो दोनों भी इक्वल होगा। यही है इसका एक्सियोम। नंबर 3, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है वो अपने आप में इक्वल होता है। कोइंसाइड मतलब बिल्कुल एक जैसा, जैसे एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखोगे तो वो दिखेगा नहीं नीचे वाला, ऐसा इसका मीनिंग एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही मीनिंग है कोइंसाइड का, मतलब बिल्कुल एक जैसा है। नंबर 4, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अभी पहले ऐड किया था इस 2 में, अभी 4 में देखो, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मान लो पहले जैसा ही 2 स्क्वायर इक्वल स्क्वायर ले लो, उसमें से इक्वल ट्रायंगल माइनस करो, जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। यही है एक्सियोम का मीनिंग। ये एग्जांपल है, बाकी जब भी कोई इक्वल्स लोगे उसमें से कोई एक इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। नंबर 5, द होल इज़ ग्रेटर देन ए पार्ट देन द पार्ट। मान लो आपने किसी एप्पल को 4 पार्ट्स किया, तो होल मतलब एप्पल और पार्ट मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट किया, तो द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ये आपको एक्सियोम ज़्यादा समझा देगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि होल तो पार्ट से बड़ा होगा, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकते आप, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मान लो ए एक चीज़ है, बी एक चीज़ है, सी एक चीज़ है, ए का डबल है बी और ए का डबल सी भी है, तो एक्सियोम कहता है बी और सी इक्वल होगा। ये तो ऑब्वियस से होगा इक्वल। नंबर 7, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहले डबल था, अभी हाफ है, तो अभी यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स दिया है, उसमें से 5 पोस्टुलेट यही है। नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। नंबर 2, ये बीच में एक एक्सियोम हो गया, इसको छोड़ो। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये पोस्टुलेट नहीं है, इसको आप छोड़ो। नंबर 2 देखो, इसको एक्सियोम के मैंने लिख दिया, एक्सियोम याद कर लो। नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन है जो किसी एक लाइन से कट किया हुआ एक टुकड़ा है, जैसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो इसको बोथ साइड में आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो। ये है पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट्स नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई एक सेंटर है और कोई भी रेडियस के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास सेंटर है कहीं भी और आपका रेडियस गिवन है, तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल। ये पोस्टुलेट है। नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सारे इक्वल्स हैं। किसी का साइड जो है राइट एंगल बनाने वाला बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन एंगल जो है वो इक्वल है। ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में प्रूफ्ड है।
ये इसीलिए इसका नाम पोस्टुलेट्स है, एक्सियम्स है। पोस्टुलेट्स और एक्सियम में डिफरेंस क्या है? एक्सियम नॉट स्पेसिफिक टू जियोमेट्री, किसी पर्टिकुलर जियोमेट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं, लेकिन पोस्टुलेट्स आर स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। ये दो डिफरेंस है, दोनों ही सेल्फ प्रूफ है। ये नंबर 5 एक्सियम जो है वो बहुत पोस्टुलेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। इसको देखो, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles। इसका मतलब यही है, किसी एक लाइन किसी और दूसरे लाइन को कटता है तो इंटीरियर एंगल बनता है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया एंगल साइन देके, ये दोनों को लेके अगर टू राइट एंगल से कम है, मतलब 180 डिग्री से कम है, तो ये जो लाइन के ऊपर एक लाइन गिरा है, जैसे ए बी लाइन है और डी सी लाइन है, वो एक्सटेंड करोगे तो किस साइड में जाके मीट होगा? जिस साइड में ऐड करने के बाद 180 से लेस आएगा। जैसे यहाँ जो लाइन पी क्यू लाइन, एक देखो, एक पी क्यू लाइन है जो कट रहा है दो लाइन को, ए बी एंड सी डी को। तो पी क्यू लाइन कट करने के बाद पी में दो एंगल बना है, अंदर में दो एंगल बना है, क्यू में भी अंदर में दो एंगल बना है। इसका नाम है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल आपको पहले ही मिला है। ये लेफ़्ट साइड वाला जो एंगल्स है उसको ऐड करोगे तो 180 से कम आएगा। राइट साइड वाला एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 से ज़्यादा आएगा। ये पोस्टुलेट्स राइट साइड की बात नहीं कर रहा है। जिस साइड में ऐड करोगे 180 से लेस आएगा, उस साइड की बात कर रहा है। बोलता है कि ये बाकी जो दो लाइनें ए बी एंड सी डी वो मीट ज़रूर करेगा अगर आप बढ़ाओगे तो। आगे बढ़ाओगे तो आप देख लो लेफ़्ट साइड में पक्का मिलेगा। अगर बढ़ाओगे तो आप भी देख लो, इसको बढ़ाओगे आगे, मान लो ए बी एंड सी डी को लेफ़्ट साइड में बढ़ाते रहो तो कहीं से मिल जाएगा। और इसी साइड में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ लेस देन 180। ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। नंबर 8 पॉइंट है, ये पोस्टुलेट नहीं है। ए सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। बहुत सारे एक्सियम्स आपको दे दिया, वो कंसिस्टेंट तब माना जाएगा इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सियम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और पॉजिटिवली और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। मतलब आपके पास बहुत सारे एक्सियम्स हैं, वो कंसिस्टेंट तब होगा, मतलब वैलिड होगा कब? जब ये सारे यूज़ करके आप किसी एक स्टेटमेंट बना सकते हो बना नहीं सकते को, जो ये किसी एक पोस्टुलेट्स को विरुद्ध करता है। जैसे कोई 3-4 एक्सियम आपके पास है, आपने यूज़ करके ऐसा एक स्टेटमेंट बना दिया कि किसी एक स्टेटमेंट एक्सियम को अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये जो एक्सियम आपके पास है वो कंसिस्टेंट नहीं है, सारे वैलिड नहीं है। तो ऐसे इंप्लिट ने जो एक्सियम बनाए सारे वैलिड है, एक दूसरे का अगेंस्ट में जाता नहीं है। ऐसा कुछ बनाया है उन्होंने कि कोई भी एक दूसरे का अगेंस्ट नहीं जाता है। जैसे एक को पढ़ा तो दूसरा गलत लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम ऑफ एक्सियम इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सियम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स मतलब उल्टा जाना, एनी एक्सियम्स और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, और किसी प्रीवियसली ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसको आप गलत साबित कर सकते हो इस एक्सियम के द्वारा हेल्प करके। तो इसका मतलब आपका एक्सियम सही नहीं है सारा। यही इसका मीनिंग है कि एक्सियम सही होने के लिए ऐसा कुछ ना निकले जिससे किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट या किसी और एक्सियम का विरोध करता है ये। तो ये आपका टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ोगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चैप्टर है, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 आज हम ज़्यादा सामने करेंगे, आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को पढ़ो या जो मैंने एक्सियम दिया है उसको पढ़ते रहो, याद करते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये ऑब्वियसली आंसर फॉल्स होगा। सिंस थ्रू ए पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। एक पॉइंट से ये तो विजुअलाइज आप देख सकते हो, किसी एक पॉइंट में आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए ये फॉल्स है। नंबर 2, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपके पास दो फिक्स्ड गिवन पॉइंट्स है। क्वेश्चन कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन ड्रॉ थ्रू दिस टू पॉइंट्स। ये भी फॉल्स होगा क्योंकि पोस्टुलेट कहता है टू गिवन पॉइंट्स, देखो फॉल्स, सिंस इट कंट्राडिक्ट्स द एक्सियम्स दैट फॉर गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। एक यूनिक लाइन होगा, दो पॉइंट आपके पास गिवन है, फिक्स्ड हो गया, तो सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं होगा।
ये एक एक्सियोम है, तो ये नंबर 2 स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नंबर 3 स्टेटमेंट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये पोस्टुलेट के जैसा ही है, एक्सियोम में ऐसा ही है, तो इसलिए ट्रू है बाई यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये आंसर होगा ट्रू है, क्योंकि यूक्लिड पोस्टुलेट्स यही कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। नंबर 4, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर ट्रू होगा, क्योंकि इफ़ वी सुपर इम्पोज द सर्कल्स, एक के ऊपर दूसरा सुपर इम्पोज कर देंगे तो देयर सेंटर्स को इनसाइड, एक जगह में जाएगा सेंटर, बाउंड्रीज विल कोइंसाइड, सारे बाउंड्री एक जगह एक ही लगेगा, हैंस देयर रेडियस विल ऑल्सो कोइंसाइड, इसलिए सारे इक्वल होगा। नंबर 5, इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ये ए बी है, पी क्यू है, एक्स वाई है। ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई सही है कि नहीं? आंसर ट्रू होगा बाई यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड पोस्टुलेट कहता है यूक्लिड पोस्टुलेट्स में है ना एक कोई एक थिंग्स के इक्वल थिंग्स दूसरे का इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है, कि पोस्टुलेट्स में ही मिला है हमें, यूक्लिड पोस्टुलेट्स में। तो ये था आज का एक्सरसाइज, और शाम भी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सारे एक्सियोम्स को, सारे पोस्टुलेट्स को बार बार पढ़ोगे, याद रखोगे, तो आगे का एक्सरसाइज ईजी लगेगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा आएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पढ़ोगे, जहाँ कन्फ्यूजन होता है फिर वीडियो को देखोगे दोबारा, फिर कंटेंट लिख लोगे, तब कंटेंट के साथ मिला के वीडियो भी देखोगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है।